तो चलिए बच्चे, अब साइंस की शुरुआत हो चुकी है। अब हमारे क्वेश्चंस आएंगे साइंस के ऊपर, तो देखते हैं कौन सही जवाब देता है। और ध्यान रखिएगा, साइंस के क्वेश्चंस हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइंस का जो पोर्शन आने वाला है अभी मैं कुछ ही दिनों में प्रॉमिस करती हूँ, बस 2-4 दिन रुक जाइए। 2-4 दिन के अंदर ही अंदर आप लोगों के लिए एक साइंस की बहुत ही अच्छी वाली मैं मैराथन लेके आऊँगी। पहले मैं आपकी फिजिक्स की मैराथन लूँगी, फिर बायो की, फिर केमिस्ट्री की, या फिर मतलब आगे पीछे कर सकती हो। बट हाँ, पहली जो मैराथन होगी वो फिजिक्स की मैराथन होगी और बहुत ही धमाकेदार रहने वाली है। सो बस उसका वेट करिएगा। और बाकी मैं आप सब लोगों से यही गुजारिश करूँगी कि जो जो बच्चे देख रहे हैं क्लास को ज़रूर लाइक करिएगा और उसके साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो बस यही गुजारिश है आप सभी बच्चों से जी। तो बाकी अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा साइंस का, ये है व्हाट इज़ द मेजरिंग यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा की माप इकाई क्या है? वोल्ट, प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस, ओम या फिर एम्पियर। तो विद्युत धारा होता क्या है? विद्युत धारा, धारा यानी कि करंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट हम किसे कहेंगे सॉरी, करंट उसे बोलेंगे जी बच्चे कितना चार्ज, ठीक है। यानी कि एक कंडक्टर में से कितना चार्ज कितने समय के लिए निकल रहा है, ठीक है। यानी कि एक यूनिट समय के लिए, मान लो 1 सेकेंड या फिर 1 घंटे के लिए कितना चार्ज उस कंडक्टर में से होके गुजरा, तो वो क्या होता है? वो हमारा करंट होता है, ठीक है। तो चार्ज की इकाई होती है कूलम, ठीक है, कूलम, और टाइम की होती है सेकंड। तो इसको कूलम पर सेकंड भी कहा जा सकता है, लेकिन एक्चुअल में हमने करंट के लिए अलग निकाली है, करंट के लिए अलग इकाई निकाली है, उसको बोलते हैं एम्पियर। क्या बोलते हैं बच्चे? एम्पियर। तो सही आंसर क्या हो गया? एम्पियर। उसके अलावा करंट का ही उल्टा हिस्सा, यानी कि चार्ज का एक जगह से दूसरी जगह पे बहना, चार्ज ये मान लो जैसे पानी का बहना, ठीक है। तो पानी जैसे एक जगह से दूसरी जगह बहता है, वो वैसे ही चार्ज एक जगह से दूसरी जगह बहता है, तो उसको बोलते हैं करंट। अब करंट का ही उल्टा, यानी कि धारा का उल्टा क्या होता है? प्रतिरोध। तो प्रतिरोध की इकाई क्या है? प्रतिरोध सबसे पहली बात करंट का उल्टा है, यानी कि करंट के विरोध में कौन सा चलता है? प्रतिरोध चलता है। और प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम है, ठीक है, ओम है। और रेजिस्टेंस ओम हो गया, ठीक है। और वोल्ट किसकी इकाई है? पावर की, ठीक है। पावर की इकाई क्या है? वोल्ट है जी बच्चे। वेरी गुड भावेश जी। हाँ मैम, साइंस की क्लास रोज़ 4 बजे चला दो। प्रेम, साइंस की क्लास हर रोज़ बच्चे ऐसे ही होएगी, साथ में ही क्लास हो सकती है, अलग अलग नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, विच एसिड इज़ यूज्ड इन कार बैटरी। कार बैटरी में कौन सा एसिड इस्तेमाल किया जाता है? अच्छा, मुझे एसिड से याद आया, कल हमारा एक क्वेश्चन आया था कि एसिड के अंदर कौन से जो आयंस होते हैं, यानी कि मान लो एसिड को अगर पानी में डाल देते हैं तो उसमें से कौन से एसिड आयंस निकलते हैं? तो एसिड में अपने आयंस निकलते हैं बच्चे हाइड्रोजन के, H2 के आयंस निकलते हैं। और बेस की कौन से आयन निकलते हैं? हाइड्रोक्साइड, यानी कि OH के आयंस निकलते हैं, वो चीज़ भूलना मत, ठीक है। H पॉजिटिव आयंस निकलते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन यानी कि H पॉजिटिव आयंस निकलते हैं एसिड के, और OH नेगेटिव आयंस निकलते हैं बेस के। और कार की बैटरी में कौन सा हम एसिड डालते हैं? विच एसिड इज यूज इन कार बैटरी? दीदी शिवम, दीदी यूपीएससी की तैयारी नहीं करवा सकते हैं क्या? अभी बच्चे हम इंडियन नेवी का करवा रहे हैं, यूपीएससी का कैसे करवा दे? 2 अलग अलग कोर्सेज कैसे कर सकते हैं हम, बताओ। H2SO4 बिल्कुल सही आंसर, H2SO4। अच्छा, एक और होता है अपना एसिड से रीजिया, एक और वर्ड होता है एक्वारीजिया, ठीक है, एक्वारीजिया। एक्वारीजिया क्या होता है? एक्वारीजिया होता है कि हम 2 एसिड को मिलाते हैं और एक घोल बनता है, ठीक है। और उस घोल के अंदर अपना कोई भी, जैसे गोल्ड है, वो गोल्ड जो है वो अपना उसी एसिड के अंदर घुल जाता है, ठीक है। तो एक्वारीजिया के अंदर वो कौन सा घोल होता है? वो HCl और HNO3 का घोल होता है, ठीक है। यानी कि HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और निट्रिक एसिड का एक घोल होता है, जिसके अंदर HCl होता है 3%, मतलब 3 भाग, और HNO3 का 1 भाग, ठीक है। तो कितना भाग होता है? 3 भाग मिलेगा आपको HCl का, और HNO3 का 1 भाग मिलेगा किसके अंदर? एक्वारीजिया के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ओम की इकाई क्या है? ओम किसकी इकाई है? अभी बताया किसकी इकाई है?
है ना। ओम इज यूनिट ऑफ विद्युत धारा का, वोल्ट विद्युत वोल्ट का, या फिर विद्युत प्रतिरोध का, या फिर विद्युत पावर का। अरे बाप रे, ये तो सभी क्वेश्चंस वही आए हैं जो अभी अभी डिस्कस किए है ना जी। चलिए जल्दी से बताइए, ओम किसकी इकाई है? हाँ, जो सोने के गलने के लिए कराया जाता है, वेरी गुड। हाँ, जो मतलब ये करते हैं ना, सोने की पॉलिशिंग वगैरह होती है, एक्चुअल में सोने की पॉलिशिंग हो ही नहीं सकती है। सोने में वो लोग क्या करते हैं, जो सुनार वगैरह जो लोग होते हैं ना, जो हम बोलते हैं कि सोने की पॉलिशिंग करवाने जा रहे हैं, एक्चुअल में सोने की पॉलिशिंग नहीं करते, वो उसी एक्वा रिजिया के अंदर 1 सेकंड के लिए डुबाएंगे, और उतना उन्हें पता है कितने सेकंड के लिए डुबाना है कि हल्की सी ऊपर की सोने की परत हट जाए और दोबारा नया वो जो अंदर का जो सोना है, क्योंकि अंदर का तो सोना वो क्या आएगा, चमकीला आएगा, ऊपर का जो सोना है वो मैला मैला सा हो गया। सो वो काम करते हैं, ठीक है। एक्चुअल में वो अपने सोने की परत को हल्की सी हटाते हैं, ठीक है। तो बच्चे, ओम किसकी इकाई है? तो ओम की इकाई धारा, वोल्ट, प्रतिरोध। ओम की इकाई है प्रतिरोध, ठीक है। और एक और होता है अपनी रजिस्टिविटी, ये तो रेजिस्टेंस है, एक और होता है अपना रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी, तो रजिस्टिविटी की इकाई क्या है? ओम। ओम मीटर है, ठीक है। ओम मीटर किसकी इकाई है? रजिस्टिविटी की, ठीक है। और शक्ति की इकाई क्या है? वाट है, ठीक है, वाट है। और यूजुअली हम वाट को किलो वाट के अंदर निकालते हैं। और 1 हॉर्स पावर कितना होता है? 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर होता है 746 वाट, ठीक है। 746 वाट होता है अपना 1 हॉर्स पावर, ठीक है, बोला जाता है। और विद्युत वोल्ट की इकाई, विद्युत वोल्ट होता है इलेक्ट्रिक वोल्ट, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की इकाई होती है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस की इकाई होती है जी बच्चे, क्या? विद्युत वोल्ट, ठीक है। और करंट की तो एम्पियर है, ये आप लोगों को पता है। अगला क्वेश्चन, विच गैस लीव्स ट्रीज एट नाइट? रात में पेड़ों से कौन सी गैस निकलती है? पेड़ों से कौन सी गैस निकलती है रात में? CO2, O2, N2 या H2? रात में पेड़ों के द्वारा कौन सी गैस निकली जाती है? जी जल्दी से बताइए, रात को पेड़ों के द्वारा कौन सी गैस निकलती है? तो रात में पेड़ों के द्वारा कौन सी गैस निकलती है? तो वो निकलती है, वैसे तो जो हमारा फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है, जो पेड़ पौधे करते हैं, पेड़ पौधे क्या करते हैं? पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं? वो ऑल ओवर ऑक्सीजन को लेते हैं, मतलब ट्रीज क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं और छोड़ते क्या है? CO2, सॉरी गलत बोल दिया, ठीक है, ओहो, वो CO2 को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। लेकिन रात को वो क्या होता है? रात को वो रेस्पिरेशन करते हैं, यानी कि उल्टा काम कर लेते हैं। उल्टा काम यानी कि रात को वो CO2 छोड़ना शुरू कर देंगे, ठीक है। रात को पेड़ पौधे CO2 छोड़ते हैं, और इसीलिए बोला जाता है कि रात में पीपल के पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। वो पीपल के पेड़ के पीछे नहीं, आप किसी भी पेड़ के नीचे सोओगे रात को तो आपको जी बच्चे, आपको सांस में दिक्कत हो सकती है। सांस में क्यों दिक्कत होगी? क्योंकि हमें क्या चाहिए? ट्रीज से, पेड़ पौधों से हमें चाहिए होती है ऑक्सीजन, जो कि वो दिन में छोड़ते हैं, है ना। दिन में पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन रात को CO2 छोड़ना शुरू कर देते हैं, और जो कि हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। हमें CO2 नहीं चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए, करेक्ट। तो वो होता है ए, वेरी गुड। चलो तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक बल्ब? बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी ने, रदरफोर्ड ने, न्यूटन ने या एडिसन ने? बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया? और बस थोड़े से क्वेश्चंस रह गए हैं, ठीक है। साइंस के तुम्हें पता ही है ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होते हैं, ठीक है। तो बस जल्दी से ये हमारी क्लास ख़त्म हो जाएगी, तो कहीं जाइएगा मत, ठीक है। पता चले थक गए, फिर सोच रहे हो बस बोर हो गए। चलो, तो बल्ब का आविष्कार किसने किया? बिजली के बल्ब का आविष्कार एडिसन ने किया। न्यूटन को तो आपको पता ही है, न्यूटन की खोज, मतलब गति की जो खोज है, 3 गति की खोज, गति के नियम, सॉरी, गति के नियम, तो ये किसने खोजे हैं? न्यूटन ने खोजे हैं। रदरफोर्ड ने तो एटम का, ठीक है, एटम का न्यूक्लियस खोजा है। रदरफोर्ड ने एटम का न्यूक्लियस खोजा है। और मार्कोनी ने क्या खोजा है? मार्कोनी ने रेडियो खोजा है, ठीक है।
रेडियो का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी ने किया। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, व्हेन द नंबर ऑफ WBC इंक्रीजेज सीजलेसली दिस डिजीज इज कॉल्ड। यानी कि जब WBC, यानी कि WBC क्या होता है? वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल हमारे बॉडी के अंदर क्या क्या मिलते हैं? WBC मिलता है, RBC मिलता है और प्लेटलेट्स मिलते हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स मिलते हैं। तो WBC क्या करता है? एक ऐसा जो रक्त में एक ऐसे सेल होते हैं, WBC हमारे रक्त में सेल होते हैं जो कि हमें बीमारियों से, रोग से बचाने का काम करते हैं। ठीक है, रोग से बचाते हैं। RBC क्या होता है? RBC रेड कलर का होता है, उसमें हीमोग्लोबिन होती है जो कि हमें क्या प्रोवाइड करवाता है? ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह प्रोवाइड करवाने का काम करता है। ठीक है, और प्लेटलेट्स क्या करते हैं? प्लेटलेट्स बेसिकली क्लोटिंग का काम करते हैं। मान लो हमारे शरीर में से रक्त निकल रहा है, जैसे मान लो हमारे शरीर पे कट लग गया, अब उस कट से हमें वो जो प्लेटलेट्स हैं वो क्या करेगी? वो उस खून को सोखाने का काम करेगी। तो बच्चे, अगर हमारे शरीर के अंदर WBC की मात्रा अचानक से बढ़ जाए तो उसे ल्यूकेमिया बोलते हैं। ठीक है, एक ऐसी बीमारी जिसमें WBC की मात्रा बढ़ जाएगी अचानक से, वो एक ट्यूमर है। ल्यूकेमिया क्या होता है? ट्यूमर होता है, जिसकी वजह से WBC की मात्रा बहुत अचानक से बढ़ जाएगी। अब जब अचानक से बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाती है ना, तो वो हमें WBC का काम जो है वो कम हो जाता है। ठीक है जी बच्चे। और बच्चे, अनीमिया क्या होता है? अनीमिया होता है शरीर में रक्त की कमी होता है, तो बेसिकली RBC की कमी होना। ठीक है, अनीमिया क्या होता है जी बच्चे? खून की कमी होना। ठीक है, मतलब शरीर के अंदर आयरन की है, आयरन की कमी होना। ठीक है, किसकी कमी होना? आयरन की। निवास, निवास आपका मैं इतनी बार नाम ले चुकी हूँ ना, मतलब हद होगी, नाम नहीं लेते, इतने बार हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर हार्ट बीट इंस्ट्रूमेंट यूज टू, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण हृदय की धड़कन को मापने के लिए किया जाता है? हृदय की धड़कन को मापने के लिए स्टेथोस्कोप या फिर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, हेमोसाइटोमीटर या फिर थर्मोमीटर। थर्मोमीटर तो तापमान नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा इंस्ट्रूमेंट कौन सा? हार्ट बीट नापने के लिए। तो हार्ट बीट नापने के लिए आप स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हार्ट से रिलेटेड, हार्ट में भी इलेक्ट्रिक एक्टिविटी होती है। ठीक है, हृदय में भी कोई ना कोई इलेक्ट्रिक एक्टिविटी चलती है। ठीक है, हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को नापने के लिए। ठीक है, एक्टिविटी, इलेक्ट्रिक जो अलग अलग इलेक्ट्रिक एक्टिविटीज़ होती है उनको नापने के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस टू अवर द रेजिस्टेंस ओवर बॉडी टू अ डिजीज इज कॉल्ड, यानी कि किसी बीमारी से प्रति हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा, पॉलीसिथेमिया या फिर अनेमिया या ल्यूकेमिया। जी बच्चे, हमारे जो बॉडी के अंदर एक क्षमता होती है कि कोई भी रोग से हम अपने आप को बचा सकते हैं। कोई भी नहीं, बट बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं जो अपने आप ही हमारे शरीर में लगते नहीं हैं, वरना ऐसा ही होता है। वरना हमारे जैसे मान लो हमारे शरीर में अगर बहुत ज़्यादा ही नाजुक होते तो हमें कोई भी बीमारी लग सकती थी। जैसे किसी को जुकाम हुआ, किसी ने खांस दिया हमारे सामने, तो अगर हमारा शरीर नाजुक होता तो हमें भी जुकाम हो सकता था। बट मोस्टली केसेस में हम क्या देखते हैं? मोस्टली केसेस के अंदर अगर किसी ने खांस दिया या जुकाम हो गया तो हमें आसानी से नहीं होता। वो किस वजह से नहीं होता? क्योंकि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी होती है। क्या होती है? इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा होती है। ठीक है, जो कि हमारे शरीर को बचाने का काम करती है। अगला क्वेश्चन, विजडम टीथ्स आर, बुद्धि दांत कैसे होते हैं? बुद्धि दांत देखिए तुमने, बुद्धि दांत जो हमारे दांत के एकदम इस तरफ यहाँ पे मिलेंगे आपको, तो कौन से होते हैं जी? विजडम टीथ्स, किसी को पता है? निवास थोड़ा सा ही क्या बता दिया, और मैम बता दो नेवी पे यूपी वालों के लिए अवेलेबल है प्लीज़। मैम बता दो नेवी MR यूपी वालों के लिए अवेलेबल है या नहीं है? ऑब्वियसली है, आप लोगों को किसने कहा कि अवेलेबल नहीं है यूपी वालों के लिए? क्या ही बोले जा रहे हो। बुद्धि दांत की बात की जाए तो बुद्धि दांत बच्चे मोरल्स होते हैं। ठीक है, मोरल्स के आपको एकदम एंडिंग में मिलेंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ओनली परमानेंट टीथ इन मैन इज, यानी कि मनुष्य में केवल
स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है, 12 होती है, 32 होती है या फिर 6 होती है? स्थायी दांत कितने मिलेंगे आपको मनुष्य के अंदर? स्थायी दांत, प्रीमोरल नहीं है, मोरल्स हैं, ठीक है, मोरल्स होते हैं वो। हमारे नहीं है, हाँ मेरे हैं, विजडम टीथ है मेरा, और जो कि एक्चुअल में पेन करता है। तो वो वैसे ये बोला जाता है कि जैसे ही बड़े हो जाते हैं ना, विजडम टीथ निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो एक्चुअल में पेन करता है, कभी और दिक्कत होती है दांत में। बट फिर बाद में जब मैं अपने डेंटिस्ट के पास गई थी, एक बार पेन हो रहा था, तो डेंटिस्ट ने बोला कि अब निकाल दूँ मैंने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, पेन होएगा ज़्यादा। सो मैंने मना कर दिया। जी। गूगल बॉय अब ये आखिरी बार बोला है, ठीक है, दोबारा ऐसी बकवास मत करना, वरना आपको ब्लॉक कर दूँगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको कब ब्लॉक किया गया, ठीक है। सो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ऐसी बातें करते हैं, इस तरह की बकवास करते हैं, तो उनको मैं ब्लॉक कर देती हूँ, ठीक है, और बहुत आसानी से ब्लॉक कर देती हूँ यहाँ से, जो कि मैसेज भी नहीं कर पाते हैं। सो अगर आपको भी ऐसा कुछ करना है तो शौक से करो। 32 चलो, तो सही आंसर है 32, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पौधे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पौधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइए जी। वनस्पति विज्ञान, भौतिक विज्ञान, प्राणी शास्त्र या फिर रसायन विज्ञान? जी, पौधे की जो स्टडी होती है उसे क्या कहा जाता है? बोटैनी, फिजिक्स, जूलॉजी या केमिस्ट्री? तो जूलॉजी होती है अपनी जो जानवरों का जो विज्ञान होता है, ठीक है, जानवरों की खोज, उनके ऊपर जो स्टडी होती है। और बोटैनी होती है जी बच्चे, प्लांट्स के ऊपर स्टडी करना, यानी कि वनस्पति विज्ञान जो है पौधे के ऊपर अध्ययन करना कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वैलेंसी ऑफ O2 यानी कि ऑक्सीजन की, O2 की वैलेंसी किसके अंदर? H2O की। H2O पानी के अंदर ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 4, 2, 6 और 3। तो बच्चे ये है अपनी 2, ठीक है, 2 वैलेंसी होती है ऑक्सीजन की, ठीक है। चलो जी, एक तो ना ये ढंग से लिख नहीं रखा है, CO2 है। द प्लांट नॉट ओनली गेट CO2 एंड H2O, दे गेट एनर्जी फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। प्लांट जो पौधे न केवल CO2 और H2O मिलता है, ठीक है, बल्कि उन्हें वायुमंडल से निम्नलिखित ऊर्जा भी मिलती है। सूर्य का प्रकाश, हवा, ऑक्सीजन या फिर जी बच्चे। तो आप लोगों से पूछ रखा है कि पौधे को ना केवल CO2 मिलता है, मतलब वातावरण से ना केवल उसे CO2 मिलता है, ठीक है, बल्कि उसे H2O भी मिलता है, ठीक है, वातावरण से पानी भी मिलेगा, CO2 भी मिलेगा, करेक्ट बात है, लेकिन उसे ऊर्जा भी मिलती है। तो ऊर्जा कहाँ से मिलती है? सूर्य के प्रकाश से, हवा से, ऑक्सीजन से, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे उसे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा मिलती है, ठीक है। वो ऊर्जा कहाँ से लेता है? सूर्य के प्रकाश से। फोटोसिंथेसिस कैसे होती है? सूर्य के प्रकाश के बिना फोटोसिंथेसिस हो नहीं सकती, तो उसे ये फोटोसिंथेसिस कौन करवाता है? तो वो क्लोरोफिल करवाता है, ठीक है, क्लोरोफिल जो है हमारे शरीर के अंदर, पौधों के शरीर के अंदर फोटोसिंथेसिस करवाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब अगला। ओहो, सो आज के क्वेश्चंस की बस यहीं समाप्ति होती है। फिर अब दोबारा मिलेंगे 12 बजे की क्लास में, तो ज़रूर आइएगा, आप सब लोगों का स्वागत है, ठीक है। तो हाँ, अब अगर आप सब लोगों ने किसी ने भी हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो जल्दी से जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और उसके साथ में क्लास को ज़रूर लाइक करिएगा। और साथ में सारे बच्चों सुन लो, जिस जिसको भी PDF चाहिए वो ये चैनल देख लो, एक चाणक्य विद्यापीठ नाम से टेलीग्राम चैनल है, सारी की सारी PDF आपको यहीं मिलेगी। इस चैनल का लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दिया है, इस चैनल का लिंक आपको क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। और ये चैनल आपको अगर टेलीग्राम पे जाओगे, ये लिखोगे एक चाणक्य विद्यापीठ, तब भी मिल जाएगा। तो जैसे चाहे जैसे मर्जी फॉलो करना है शुरू कर दो, लेकिन फॉलो करना शुरू कर दो, क्योंकि सारी PDF सारे नोट्स मैं वहीं डालूंगी, ठीक है। फिर अगली क्लास में जरूर आना, 12 बजे की क्लास है, तो सब लोगों का स्वागत है, ठीक है। तो एक चाणक्य विद्यापीठ नाम से हमारा चैनल है,
टेलीग्राम चैनल भी है और बच्चे यूट्यूब चैनल भी है, तो यूट्यूब पे ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा हमें, ठीक है। तो आप सब लोगों का प्यार चाहिए, आप सब लोगों का सपोर्ट चाहिए, तो डेफिनेटली हमारा चैनल भी आगे बढ़ेगा, और चैनल आगे बढ़ेगा, चैनल ग्रोथ होएगा, तो हम भी आप सब लोगों के लिए और ज़्यादा एफर्ट्स डालेंगे और ज़्यादा मेहनत करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे आप सब लोगों के लिए ज़्यादा क्वालिटेटिव वीडियोज़ लेके आ सकें, ठीक है। सो बस थैंक यू सो मच, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट देने के लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया है, थैंक यू सो मच। एंड आई कीप माई बेस्ट, आई कीप कि भाई मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप सब लोगों के नेवी के एग्ज़ाम में कोई भी कमी ना रहे, ठीक है। बस इसी तरीके से आप सब लोग भी साथ देते रहिएगा, फिर डेफिनेटली हाँ हम दोनों के साथ से हमारा ये एग्ज़ाम जो है वो क्लियर होएगा, ठीक है। बाकी 11 बजे की क्लास में ज़रूर आना, 11 बजे हमारी खंडेलवाल सर की क्लास है, खंडेलवाल सर की क्लास में ज़रूर आइएगा, जो कि आपको मैथ करवाएंगे, ठीक है। तो सभी लोगों से गुजारिश है, स्पेशली जो हमारे रेगुलर बच्चे आते हैं, तो खंडेलवाल की सर की क्लास में बहुत कम बच्चे आते हैं, तो प्लीज़ यार थोड़ा सा एक सपोर्ट कर दो, ठीक है। तो एक क्लास में ज़रूर आ जाया करो, ठीक है। सो बस एक यही गुजारिश है कि मैथ्स की क्लास भी अटेंड करा करो, और साथ में जीके और साइंस तो क्लास में अटेंड करते ही हो, तो सभी क्लासेस अटेंड करो, जल्दी तुम्हारा एग्ज़ाम भी क्लियर होएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, और 12 बजे की मिलते हैं फिर दोबारा 12 बजे की क्लास में, तो तब तक के लिए शुक्रिया। एंड कीप मेकिंग नोट्स, कीप रिवाइजिंग दैम, और अपना ध्यान रखना और अपने परिवार वालों को ध्यान रखना। बाय।